ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इंजीनियर्स एकेडमी आपको हेलो सर। नॉर्मल नॉर्मल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन से लेकर क्लास तक जो अपना इंटरव्यू गाइडेंस तक है वहां तक आपको एडवाइस करने के लिए काम करता है पूरा इंजीनियर्स एकेडमी टीम। तो उसी सीरीज में हम आपके लिए टॉपर स्टॉक लेके आते हैं। और टॉपर स्टॉक का मतलब जो है मेन वो आपको सबको समझ में आता है। टॉपर स्टॉक का मतलब है कि जो बच्चे ने अच्छा एग्जाम में क्वालिफाई किया है, अच्छी रैंक लेके आया है, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से उसने मेहनत की, किस तरीके से जिससे आज वो सक्सेसफुल है। तो उसकी बातों को सुन करके अपन को ये एक चीज उसमें से देखनी है कि किस तरीके से अपन भी अपने आप को एनहांस करें, जिससे अपन आगे के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए क्वालिफाई करें। तो इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से सत्यम त्रिपाठी जो कि यूपीपीएससी लेक्चरर के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उनको सबसे पहले अपन कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। थैंक यू सर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू फॉर सर। यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सर। ओके सत्यम, थैंक यू सर। तो यस क्वालिफाई सर। करने के बाद कैसा लग रहा है सबसे पहले आपको? थैंक यू सर सो मच। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हेलो। यस यस, हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। कैसा लग रहा है हेलो। आपको जैसे एग्जाम क्वालिफाई हुआ है? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, यस सर, अब आ रही है सर। काफी अच्छा लगा जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया। करीब 5-6 दिन कब आएगा, जैसे ही आया सर काफी अच्छा लगा रिजल्ट। पहली बार जो है किसी फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखा था, हाँ। तो जो है नाम के बाद वो काफी अच्छा लगा। ओके 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 सत्यम, पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपने किस तरीके से कहाँ से पढ़ाई की? थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए आपके बारे में। ओके सर। सर एनआईटी पटना से सर 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना। और सर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी वगैरह करने के लिए खुद से सेल्फ प्रिपरेशन जो है शुरू किया था, क्योंकि सर कोविड का टाइम था, तो जो है कोचिंग सर वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ऑनलाइन इधर उधर से जो है खुद से मतलब पढ़ाई शुरू की। और जो है सर ये वैकेंसी आई, एक अच्छी वैकेंसी थी सर, यूपी से रिलेटेड थी, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। मैंने सर जो जितना पढ़ा था, 1-2 साल की मेरी मेहनत थी उसमें सर मैंने इसको जो है कन्वर्ट किया था पूरी मेहनत से। तो सर अभी भी जो है मैं तैयारी अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे और भी अच्छा करने के लिए, लाइक गेट एंड ईएससी में। बट सर इस जॉब से मैं ये है थोड़ी सा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये सर ये जॉब भी मिलना बहुत जरूरी था। तो सर अच्छा रहा जिसमें। ओके गुड गुड गुड। तो सत्यम, आपके लिए एक जो काफी पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे बच्चे जो हैं काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, काफी लंबे टाइम से भी, जैसे कुछ बच्चों को जैसे हमने यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस में देखा था तो कुछ 2017, 16, 15 तक पास आउट थे। तो ऐसे अगर कंपेरेटिवली देखें अपन ने, तो काफी कम ड्यूरेशन में अपन ने एक अच्छी क्वालिफिकेशन, एक अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आपने चीजों को वाइंड अप किया था, कैसे प्रिपरेशन की थी? तो थोड़ा सा बताइए जिससे बच्चों को कुछ फायदा मिलेगा उससे। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने 21 गेट का एक्चुअली टारगेट किया था जब, तो मैंने ऑनलाइन वगैरह ही पूरा अपना कोर्स जो तैयार कर लिया था। एक्चुअली मेरा बीटेक में 3rd ईयर तक मैंने कोई बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी, बट 4th ईयर में मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है गेट वगैरह के लिए जाना चाहिए। तो वो मेरा 1 साल की तैयारी थी 4th ईयर में, लास्ट 4th ईयर में, जो मैंने गेट अपियरिंग में लिखा था। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि गेट 21 फेब के बाद 5 महीने का मेरा ब्रेक आया, करीब अगस्त तक मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की, क्योंकि सर कुछ रीजन थे, तो मैंने 4-5 महीने पढ़ाई नहीं की। फिर अब तो ये वैकेंसी आई, तो मैंने सोचा कि सर मेरी पढ़ाई तो हुई है पीछे, बस मुझे ब्रशअप करना है थोड़ा कॉन्सेप्ट, और मुझे कुछ क्वेश्चंस लगाने, जैसे कि सर इसमें इस एग्जाम में सर जो है आप पीएससी के पीवाईक्यू अगर लगा के जाओ, जो यूपी पीएससी कंडक्ट कराती है, तो सर काफी हेल्पफुल होता है वो। तो सर मैंने क्या, पीवाईक्यू जो है 1.5 महीने करीब मुझे लगे। मैंने पहली दफा कुछ कुछ सब्जेक्ट मैंने पहले लगा रखे थे, बट ज्यादातर पोर्शन मेरे छूटे थे, तो मुझे सर पहली दफा में 1.5 महीने लगे। पीवाईक्यू लगाया एक बार, और अलग से हिंदी और जीएस, जीएस तो मैंने नहीं किया,
एक्चुअली सर मैं हिंदी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरा हिंदी मीडियम से ही हुआ है। मुझे हिंदी उतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही थी, मैं काफी जल्दी ग्रास्प कर रहा था, तो दिक्कत नहीं हुआ। बट सर जीएस में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने जीएस पढ़ना चाहा, कोशिश भी किया, बट वो नहीं हो रहा टाइम। मैंने हिंदी पकड़ के रखा था, और सर मैं टेक्निकल में पीएससी सॉल्व करके गया था एक दफा, पूरा 1.5 महीने मुझे लगे थे, तो उसने मुझे काफी हेल्प किया। और सर 22 दिसंबर को इसका पेपर था, तो करीब मुझे 3 महीने की मेहनत जो है रिगरस करनी पड़ी अच्छा स्कोर करने के लिए। फिर इसमें तो फिर ठीक था मेरा मुझे बस। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने जैसे अब देखो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें फोकस कर सकते हो। इनका एक पॉइंट आपको नोटिस करना चाहिए, जैसे जो ग्रेजुएशन अपीयरिंग बच्चे हैं, तो इनने जो एक पॉइंट बोला था उस पर अपन को ध्यान देना जरूरी क्या कि इन्होंने जैसे थर्ड ईयर तक इन्होंने एंजॉय किया, खुद बोला इन्होंने, साफ साफ बोला एकदम। थर्ड ईयर तक ठीक ठाक था, चल रहा था सब कुछ। थर्ड ईयर के बाद जैसे ही तो इन्होंने क्या अपना टारगेट सेट कर लिया, तो उस मतलब अपीयरिंग में ही इन्होंने तैयारी शुरू कर दी, तो उससे इनको बेनिफिट मिला। फिर दूसरा इन्होंने क्या है कि एग्जाम के क्वालिफिकेशन, एग्जाम जो प्रीवियस इनके क्वेश्चन वगैरह हैं उन पे इन्होंने फोकस किया, तो उनसे इनको जो काफी हेल्प मिली। तो आपने जैसे गेट के क्वेश्चंस लगाए, और जैसे कौन कौन से एग्जाम्स के और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए थे आपने, जैसे अगर देखा जाए तो? और सर इसके लिए एक्चुअली मैंने गेट के बहुत क्वेश्चन नहीं लगाए थे सर। वैसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन लगा सकते हैं गेट के, क्योंकि उतना लेवल यूपीएससी पूछता नहीं। पीएससी के सर मैंने ज्यादा सॉल्व किए थे, और इसके अलावा सर सर्विसेज पूछते हैं क्वेश्चन। आप कुछ मतलब आप अदर सोर्सेस, कुछ पब्लिकेशन सोर्स मीन्स क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। मीन जो स्टेट सर्विसेज लेवल के जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, तो वो सर काफी हेल्प करता है, लेकिन उतने हेल्प नहीं करते। तो 1 मार्क्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने नहीं किए थे, बट मैं ईएससी पूरा लगा के गया था, मुझे ईएससी हेल्प किया था। और सर हाँ, यूपीपीएससी ए के जो पेपर होते हैं, जो भी आज तक 3-4 साल हो चुके हैं, मैंने क्वेश्चन सर बारीकी से देखे थे, मैंने अच्छे से देखे थे। और हाँ, सबसे अच्छी बात सर, मैंने टेस्ट सीरीज जो है लास्ट टाइम पे अटेम्प्ट किया था। टेस्ट सीरीज में सर जो है गलतियां काफी दिखती हैं, आप पढ़ के गए हो, आपको लगता है कि हाँ आप अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो, लेकिन टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, आप थोड़ा मिस कर गए, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप नहीं लगा पा रहे हो, चीजें भूल जा रहे हो, रिवाइज करनी है। तो ये सब चीजें टेस्ट सीरीज से भी पता चलती है। मैं मॉक ज्यादा नहीं दे पाया था लास्ट में, 2-3 ही दिया था, लेकिन सर मैंने सीरियसली दिया था। मेरे मार्क्स में मॉक में जो है सर काफी अच्छे मार्क्स थे, इतने रिफ्लेक्ट मेन एग्जाम में, क्योंकि पेपर 1 थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया था, तो मार्क्स थोड़े मेरे कम रहे हैं। बट सर ओवरऑल जो है टेस्ट सीरीज सर काफी हेल्प करता है। और बाकी तो रिवीजन आपको हमेशा करना ही हो, कोई भी एग्जाम करना है तो। ओके ओके, तो अब दूसरा एक पॉइंट जो अपन नोटिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो अपन भी जैसे इंजीनियर्स एकेडमी में हर हफ्ते, हर चैप्टर के बाद, हर सब्जेक्ट के बाद टेस्ट लेते हैं, इसके अलावा भी टेस्ट सीरीज अपन कंडक्ट कराते हैं हर एग्जाम की मोस्टली। तो यस, बिल्कुल सही बात है। टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ा फायदा, जैसे ये बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ बोल रहे हैं, सत्यम ने बिल्कुल ठीक बताया कि जैसे आप टेस्ट देते हो तो आपको पता लगता है कि कहाँ पर आपका कहीं डाउनफॉल है, कहाँ पर अच्छे हैं, कहाँ पर थोड़े से अपन कमजोर हैं, तो वहां पर अपन टारगेट करके उसको पढ़ें तो वो इम्प्रूव होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रिवीजन के जैसे आपने बताया, तो रिवीजन किस तरीके से आप इसके साथ साथ में, जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे थे, दोनों ही चीजें थी, पढ़ाई भी, आपको नया भी कंटेंट ऐड करना था, इसके साथ साथ आपने रिवीजन में भी, तो किस तरीके से आपने मैनेज किया? देखो, ये जो मैं सारी चीजें आपसे पूछ रहा हूँ, वो वही पूछ रहा हूँ जो जनरल एक स्टूडेंट के सामने जो चीजें आती हैं वो फेस करता है, यही सब चीजें जैसे हम एज ए टीचर हम चीज मतलब बच्चे हमसे पूछते रहते हैं, तो जैसे आप एक स्टूडेंट होकर के ये चीजों को बताओगे तो उनका एक थोड़ा सा अलग से इफेक्ट आता है, राइट? तो कैसे, जैसे आप एक तो ऐड अप कर रहे थे, नया ऐड कर रहे थे अपनी स्टडीज में, जो भी अपना नॉलेज था उसमें ऐड अप कर रहे थे, अच्छा इसके साथ साथ अपन क्या रिवीजन को भी मैनेज कर रहे थे, तो कैसे आप थोड़ा सा उस पर बताइए। सर जैसे कि ये फॉर्म फिलअप सर 15 तक जो है इसका लास्ट डेट है फिलअप होने का। तो सर मैंने उसके बाद सर मेरा एक पेपर भी था 26 को बाघ का था, तो मैंने दिया। उसके बाद सर मैंने कोशिश मतलब सोचा कि अब मैं प्रिपरेशन इसकी चालू करूँ। तो सर शुरुआत में क्या थे कि जीएस, हिंदी, और सर इलेक्ट्रिकल में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, माइक्रोवेव थ्योरी पढ़नी होती है, काफी एडिशनल सब्जेक्ट है। तो सर मैंने क्या किया कि पूरा अक्टूबर का मंथ मैंने इन पे फोकस किया कि पहले मैं इनको एक दफा कर लेता हूँ, उसके बाद जो मेरे पुराने कोर हैं
और सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क, ये सब मैं कर लूंगा क्योंकि मेरे थोड़े पुराने पढ़े हुए थे। तो पहले मैंने अक्टूबर में इनको कंप्लीट किया, उसके बाद कॉपी। एक्चुअली सर मेरा रिवीजन का क्या तरीका है कि मैं क्वेश्चन के थ्रू जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे ईएससी भी लगाना था इसी वक्त पे ही, नवंबर के वक्त में, तो मैंने ईएससी का उठाया सीधे क्वेश्चन, और क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं फिर जब पूरा कर लेता था क्वेश्चन, तो फिर से मैं वो जो है जाता था वापस से गो थ्रू करता था, और उसके बाद उन्हें देखता था कि कहाँ मेरा छूट रहा है, कहाँ मेरा छूट रहा है। ये नहीं है कि मैं 2-2 दिन लगा पड़ा हूँ किसी सब्जेक्ट में, पावर सिस्टम में 2-2 दिन दे दिया एकदम से रिवाइज करने में, ऐसा नहीं करता था। मैं क्वेश्चन के थ्रू जाने की कोशिश करता था। हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते पढ़ने के पहले, तो उन जगह पे जो है करना पड़ता है, बट सारे में मैं नहीं करता था। ये सर ये मेरी स्ट्रेटेजी थी उस वक्त, क्योंकि ज्यादा ज्यादा वक्त जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कि आप कॉपी में ही घुसे रहो और पता चले कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं क्वेश्चन के थ्रू सर रिवाइज करने की कोशिश हमेशा करूँगा। यस यस, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक है अप्रोच है। मतलब क्या है कि अपन एक ही कॉपी को बार बार पढ़ते रहे तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल ठीक है। वही हम जब क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो जो क्लियरिटी आती है वो यस एक सर। अलग ही टाइप की क्लियरिटी आती है, वो अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। यस, बिल्कुल ठीक है, यही बात बोलना चाह रहे हो आप? यस सर। और यस यस। और एक तो सर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो कई क्वेश्चन आप जैसे देखो 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपने थोड़ा ही पहले पढ़ा है तो 7 से 8 क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन वो जो 2-3 क्वेश्चन बचते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने रिवाइज अच्छे से किया है, तो वो 2-3 क्वेश्चन आपको भी कर लोगे। तो वो 2-3 क्वेश्चन जब मुझे लगता था कि अरे ये मैं छोड़ दिया, मैं कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, तो फिर मैं कॉपी रीओपन करता था, उस पर जाके अप्लाई करना है, तो मैं इन चीजों को सीखता था, फिर से मैं क्वेश्चन करता था। वही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मिल सकते हैं, कहीं और क्वेश्चन मिल सकता है, तो वो सारे क्वेश्चन में जो है सोचा था कवर अप हो जाए। तो ऐसे सर जो है धीरे धीरे करके कमियां अपनी खत्म करना रहता है। लास्ट के वक्त में एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले मैंने यही किया था। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब अपन वही है कि एग्जाम में जब मतलब जो क्वेश्चंस अपन जब अटेम्प्ट करते हैं, पुराने क्वेश्चंस या जो भी अपने क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, तो हमको पता लगता है कि कौन से और एरियाज हैं, और उनको हम सर्च करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ चीजें एडअप भी होती हैं और एक अलग कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप होता है। करेक्ट। ओके यस सर। सत्यम। अच्छा सत्यम, अपन जैसे इंजीनियर्स एकेडमी आप जानते ही हो कि शुरू से अपन क्लासेस में भी लेते हैं, क्लासेस के यस सर। बाद में बच्चों को एग्जाम्स के बारे में बताते हैं कि भाई कब कब कौन सा एग्जाम्स निकल रहा है। इसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस भी अपन करते हैं। तो जैसे इंटरव्यू गाइडेंस में अपन अपेयर हुए थे, इंटरव्यू गाइडेंस जो अपना चला था, उसका स्पेशल एक्सपीरियंस आप मुझे थोड़ा शेयर करिए। हाँ सर एक्चुअली जो है पहली पहली दफा मेरा इंटरव्यू था, तो सर मैं ये मुझे लग रहा था कि आधे घंटे चलेंगे, जैसे आप कोचिंग में निम्बस ने भी बताया था कि आधे घंटे का मॉक होगा, आप अच्छे से दो। तो मैं नर्वस था। आप ही सर, आप भी पैनल में थे, एक सर और थे आपके साथ, जैसे उनका नाम नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट आप दोनों लोग थे। तो मैं जब एंट्री लिया तो पहली जो है हेजिटेशन तो रहता ही, आपने ये भी बोला था कि जो है थोड़ा सा हेजिटेशन कम करो, तो मतलब मीन सर पहली बार था तो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आप लोगों ने सर कंफर्टेबल बहुत किया उस वक्त पे। और सर टेक्निकल के क्वेश्चन आपके काफी अच्छे थे, कई तो ऐसे मॉडरेट क्वेश्चन भी आपने पूछा था, तो मैं अंडर प्रेशर आके जो है, जैसे आपने बोला था एसपीआर का कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो मैं जाके बोर्ड पे डायोड का बनाने लगा। तो वो सब चीजें आपने बताई कि नहीं जो है आप रिलैक्स फील करो थोड़ा सा, आप हर चीजें पता हो ऐसी जरूरी नहीं है, आप चीजों को बस जितनी पता है उतनी अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाओ, ये जरूरी है वहां पे। तो सर ये सब चीजें आपसे सीखने को मिली। और सर नॉन टेक के क्वेश्चन भी जो है सर आप अच्छे से मतलब बताया कि क्या क्या कहाँ से आ सकता है, कैसे तैयारी करना है। सर काफी हेल्पफुल रहा। और सर 30 मिनट के बजाय 50 मिनट चला और मुझे पता भी नहीं चला। मैं बाहर आया तो मेरा बाहर दोस्त शुभम भी था, उसका भी इंटरव्यू था। तो जो है सर वो बैठा था, वो बोल रहा है कितने देर इंटरव्यू चला है भाई तुम्हारा। मैंने बोला यार मुझे पता नहीं चला, बट सर ने पूरा कंफर्टेबल किया मुझे वहां पे। और जितना सर अच्छे से जो है चाह रहे थे आंसर देने को, मैंने कोशिश किया। और सर काफी अच्छा माहौल था अंदर का, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और सर मेन इंटरव्यू में क्या हुआ कि वही जो आपने बोला था कि जो है 1-2 दफा और मॉक दो। मेरा मॉक जो है निम्बस में 20 मई को था और मेन इंटरव्यू मेरा 28 मई को था।
जो है सर, उसके बीच में मॉक मैं दे नहीं पाया, बट एक मॉक जो था वो मुझे काफी कुछ सिखाया सर। और मैंने लास्ट में जाके उसको कन्वर्ट किया। मेरा लास्ट में इंटरव्यू शायद 13 से 14 मिनट ही चला था, बट सर काफी हेल्पफुल। वहां पे पूछे, बट सर जो टेक्निकल में पूछे वो मेरे 100% जवाब थे। उन्होंने मशीन से उठाया था क्वेश्चन, मशीन में डीसी मशीन से और इंडक्शन से, मेरे सर 100% जवाब थे उसमें। और सर नॉन टेक में क्या था कि गुस्से उन्होंने पूछ दिया जो चेयरपर्सन साहब थे कि यार तुम चश्मा लगाते हो तो बताओ क्या ऐसा खाते बचपन में कि तुम्हारे चश्मा जो है नहीं लगता। तो मुझे उस टाइम पे हिट नहीं कर, पहला ही क्वेश्चन था हिट किया पहला कि विटामिन विटामिन सी विटामिन ए के बारे में जब हिट कर सकता, लेकिन मुझे हिट नहीं किया तो मैं विटामिन से बोला, आगे बढ़ा। फिर उन्होंने इंडियन इकोनॉमी से पूछा तो कुछ मुझे याद थी कुछ नहीं याद थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हाँ टेक्निकल पे, तो टेक्निकल में अच्छा था। तो सर काफी हेल्प किया आपका गाइडेंस जो है टेक्निकल में मुझे। गुड गुड गुड। अरे एक्चुअली क्या है कि इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम इसी बात पर काम करती है कि बच्चे को, किसी भी बच्चे को थोड़ा बहुत हेल्प हमसे मिल जाए तो बस। अब जैसे आप ये बोल रहे हो, यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जब आप बोलते हो लास्ट में कि सर हमको काफी हेल्प मिली, बट दैट्स इट। और हमको कुछ नहीं, बस इसी के लिए हम काम कर रहे हैं सारे लोग। तो गुड गुड गुड। अच्छा, जैसे आपका जो हुआ था, मुझे याद आ रहा है, हाँ आप दिल्ली आए थे। तो जब आपका इंटरव्यू चल रहा था तो आपको एक हमने लिस्ट भी बना के दी थी, याद है आपको, कि इन चीजों पे काम करना। हाँ सर, यस सर, लंबी लिस्ट थी। तो सर, उन पे कुछ किस तरीके से आपने उन पे इम्प्रूवमेंट किया था, कैसे काम किया था उन पे कुछ? सर जैसे कि हेजिटेशन वाला एक इशू था, तो आपने बोला था कि जो है किसी के सामने बार बार आंखों में देख के जो है इंटरव्यू दो, या दोस्तों से बोलो कि इंटरव्यू लें तुम्हारा। तो 2-3 दिन ऐसे ही बोला कि यार दोस्तों से कि भाई मेरा इंटरव्यू ले लो तुम लोग अच्छे से, और मेरा जो भी हेजिटेशन है उसको कम करो। और सर तो सर थोड़ा अच्छा था, आपने वहाँ पे प्लस पॉइंट भी किया था, मतलब जो है वर्ड्स वगैरह जो यूज करते वो अच्छा था। और टेक्निकल नॉलेज आपने लिखा था कि थोड़ा सा इनहेंस करो, तो सर मैंने भी फील किया ये कि मुझे टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा इनहेंस करने की जरूरत है अभी। तो सर मैंने वही जो भी 4-5 दिन मिला, मैंने मशीन और पावर सिस्टम में जो है अपना झोंक दिया, क्योंकि मैंने यही सोचा था, क्योंकि आप भी ये बोले थे बात सर की 2 सब्जेक्ट बताओ जो इंटरव्यूअर पूछे कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट जाना है, बाकी तीसरा सब्जेक्ट 14 सब्जेक्ट पूछता है, तो एक्स्ट्रा एज मिलता है आपको कि हाँ वो बंदा वो बोला नहीं, बिल्कुल फिर भी बिल्कुल। उसने उस सब्जेक्ट के बारे में बताया। तो मैंने क्या किया सर कि पावर सिस्टम मशीन बहुत अच्छे से पढ़ा उस 4-5 दिन में। और सर मॉक भी दोस्तों से लेने को बोला थोड़ा सा एक दो। और सर एक है कि ये टीचिंग, कभी टीचिंग किया नहीं, जाने का एकदम से मन नहीं था, अनएक्सपेक्टेड जॉब ही मिली है, तो सर कैसे टीचिंग करना है वो मुझे नहीं पता था। तो थोड़ा सा मैंने करीब 1-2 घंटे ऐसे पेन चलाया था दीवार पे ही, फिर उसको रफ कर दिया था। तो ये मैंने एक प्रैक्टिस की थी उसके बाद। हाँ हाँ, हाँ। हाँ हाँ, तो सर, एक्चुअली क्या है ये सर त्रिपाठी, ऐसे जो मतलब है मेरा थोड़ा सा। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली वही यही पर्पज भी होता है मॉक इंटरव्यू का। क्या पर्पज होता है कि जैसे ही सामने वाले जब फीडबैक आपको देते हैं तो उस पर आप जब जैसे ही थोड़ा सा काम करते हो तो वो एक्चुअली आपका क्या है, फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। वो एक कॉन्फिडेंस की फॉर्म में बाहर निकलता है वो चीज। अब जैसे आप बोल तो अभी रहे हो, आराम से बोल रहे हो कि मैंने टेक्निकल जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट चूज किए और उन पर पूरी मेहनत करी। अच्छा, आपने बोर्ड पे थोड़ा सा काम किया, लेकिन इतने से काम करने से ही तुम्हारा क्या है कि एक कॉन्फिडेंस, एक अलग एक वो ऐड हो गया उसके अंदर। तो ये यस सर, यही फिर सर बेनिफिट आता है उतना उसका। में ही। हाँ। यस सर, सर उतने में ही जो है मतलब थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए सर थोड़ा मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लास्ट टाइम पे। जो सर आपने बताया कि ऐसे करो, वरना मतलब कुछ भी हो सकता है, अभी क्योंकि तुम लेट मॉक देने आए हो और ज्यादा वक्त भी नहीं, एक एक वीक का टाइम था। तो सर वो लास्ट टाइम पे मैंने एकदम से जो है लग गया था उस वक्त पे, तो ऐसा। नहीं, गुड गुड। वही है कि जैसे ही आप अपनी चीजों पे थोड़ा सा काम कर लेते हो तो वो क्या है, अपने आप में एडअप हो जाती है। तो वो अपने आप में जब अपन फेस करते हैं, जैसे इंटरव्यू फेस करते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस की फॉर्म में दिखता है। और वो सबको ही ऑब्जर्व होता है, जो सामने बैठा है उसको 100% ऑब्जर्व होती है चीजें कि हाँ बच्चे में कुछ है, दम है। ओके गुड सत्यम। अच्छा सत्यम, जैसे अपन
बाकी अब जैसे आपके जूनियर्स और ये बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आप बताना चाहोगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? थोड़ा सा गाइड करो। अब आप गाइड कर सकते हो, यस, क्योंकि आपके पास सक्सेस है, तो ये सक्सेस आपको ये एबिलिटी देती है कि आप गाइड कर सकते हो। तो हाँ, एक ब्रीफ में थोड़ा बताइए कि किस तरीके से अपन सर अप्रोच करें तो हाँ, यस। सर मैं यही कहूंगा कि अगर आप में तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, गेट से या किसी भी चीज से, ईएससी, आप पहले ये देखो कि एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है, तुमसे क्या लेना चाह रहा है। जैसे गेट का सिनेरियो, गेट में अलग है, आपको न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होना है, तो आप थ्योरी थ्योरी के पीछे लगे पड़े हो, रिवाइज कर रहे हो 4-5 घंटे, एक एक दिन में 2 घंटे न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं। गेट का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। हाँ, आप 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे रिवीजन करो, फालतू में मत मत घुसो उतना यार, न्यूमेरिकल पे फोकस करो। तो गेट के लिए एक चीज है, इसमें क्या है कि अगर आप स्टेट के लिए जा रहे हो या ईएससी के लिए जा रहे हो, ईएससी प्रीलिम्स, तो सर वहां पे आप थ्योरी ओरिएंटेड हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और डेप्थ तक थोड़ा पढ़ो कि क्या है थ्योरी में, चलो तो वो पढ़ो। तो मेन ये है कि आप देखोगे क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन चालू करो आप। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि क्वेश्चन से फोकस करो। एक बार थ्योरी पढ़ ली हो तो थ्योरी तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, बट एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए तो अब बार बार उसी में मत घुसे बैठ रहो, क्वेश्चंस लगाओ और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। जो भी एग्जाम की तैयारी करो, लास्ट 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 15 दिन पहले, एकदम अच्छे से करो, परफेक्शन लाओ। क्योंकि जो पढ़ा हुआ है जरूरी नहीं कि एग्जाम में तुम जाके रिफ्लेक्ट करवा लोगे, सब जरूरी नहीं है हमेशा। तो जितनी गलतियां यहाँ करना है कर लो, टेस्ट सीरीज में रिवाइज करके एग्जाम में जाके अच्छे से परफॉर्म करना है। पर यही बोलूंगा मैं। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, तो बिल्कुल आपका जो कहना है वो यही है कि चीजें टफ नहीं है अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में चलें तो। यस, सिस्टमेटिक वे में, ये नहीं कि फालतू का टाइम कहीं भी दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सिस्टमेटिक वे में जितना टाइम है उतना यूटिलाइज करो, जो पढ़ो आप। बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत पढ़ना है तो आप एमटेक कर लो, पीएचडी कर लो। अगर आपका जॉब मतलब वो है कि अगर आपको जॉब ही लेनी, ठीक है, उसके बाद जॉब लग गई, फिर पढ़ते रहो, जितना मन करना उतना पढ़ो। गुड 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 गुड। ओके सत्यम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तो खैर लग ही रहा है, आपके परिवार को लग रहा है, इधर इंजीनियर्स एकेडमी को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है आपकी सक्सेस को देख करके। आप इसी तरीके से और आगे एग्जाम पे एग्जाम क्वालिफाई करते जाइए। इसके लिए आपको हम आगे से ऑल द बेस्ट बोलते हैं। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.